अभिलेखों की खोज एवं जानकारियां। अशोक के बारे में जानने का प्रामाणिक स्रोत उनके ही लिखवाए अभिलेख हैं। ये अभिलेख कहीं शिलाओं पर, कहीं स्तंभों पर और कहीं गुफाओं में लिखवाए गए हैं। इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी, धम्मलिपि, खरोष्ठी, आरमेइक तथा यूनानी है। भारत के पश्चिमोत्तर में पेशावर के निकट के क्षेत्रों में पाए गए अभिलेखों की लिपि खरोष्ठी है। साम्राज्य के एकदम से पश्चिम में कंधार के निकट पाए गए अभिलेख यूनानी तथा आरमेइक लिपि में हैं। भारत के उत्तर और दक्षिण में पाए गए सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ऐसा लगता है कि सम्राट अशोक ने अभिलेखों के लेखन में भूगोल का ध्यान रखा था। अशोक के अभिलेखों का पता लगाना कठिन कार्य रहा है, कारण कि ये दुर्गम जंगलों, पहाड़ों एवं वीरानों में कहीं छिपे पड़े थे। सर्वप्रथम पैड्रे टी फैनथेलर ने 1750 में दिल्ली मेरठ स्तंभ की खोज की थी। फिर तो यह सिलसिला चल पड़ा। फिर दिल्ली टोपरा स्तंभ की खोज हुई। इसे खोजने का श्रेय 1785 में कैप्टन पोलियर को है। J.H. हेरिंगटन ने इसी वर्ष 1785 में गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में गुहा लेक की खोज की थी। फिलहाल यह स्थान बिहार के जहानाबाद जिले में है। गुजरात प्रांत में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी है। यहीं से 1822 में कर्नल टॉड ने अशोक के गिरनार शिलालेख का पता लगाया था। कर्नल टॉड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और भारतविद थे। राजस्थान के इतिहास में उन्हें गहरी रुचि थी और राजस्थान के इतिहास पर इतना काम किया कि उन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है। भुवनेश्वर के नजदीक धौली है। कहा जाता है कि इसी धौली में दया नदी के तट पर कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक का धौली शिलालेख यहीं पर खुदे हैं, जिनका पता 1837 में किट्टो ने लगाया था। सहसराम का लघु शिलालेख 1839 में E.L. रावेनशॉ द्वारा खोजा गया था। यह बिहार के रोहतास जिले में है और सहसराम के निकट पहाड़ी पर मौजूद है। फिलहाल इस शिलालेख की स्थिति बड़ी खराब है। 1840 में कैप्टन बर्ट ने भानु शिलालेख की खोज की थी। जौगढ़ शिलालेख का पता 1850 में वॉल्टर इलियट ने लगाया था। कालसी शिलालेख को 1860 में फॉरेस्ट ने खोज निकाला था। यह यमुना तथा टोंस नदियों के संगम पर है। कार्लाइल ने 1872 में बैराट लघु शिलालेख तथा रामपुरवा स्तंभ लेख का पता लगाया था।